हे गाइस, तो क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही मेहनत करके एक आउटलाइन को बनाते हो पर उस आउटलाइन में हमेशा छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग अपनी आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्रिड मेथड का यूज कर सकते हो। इससे आपकी आउटलाइन 90% से ज्यादा एक्यूरेट बनेगी। पर ये ग्रिड मेथड होता क्या है? आपने बहुत सारी आर्टिस्ट के आउटलाइन में कुछ बॉक्सेस टाइप के पैटर्न देखे होंगे। यस यार, वही होता है हमारा ग्रिड मेथड। जैसे यार बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग उसके चारों तरफ कुछ लकड़ियां लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यार हम अपने आर्टवर्क को ड्रॉ करने के लिए उसके चारों तरफ कुछ ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस बनाते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आप सभी को ग्रिड मेथड के बारे में A to Z सारी चीजें बता दूंगा। तो बिना ज्यादा टाइम पास करे वीडियो को शुरू करते हैं। पर रुको तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और 50 के सब्सक्राइबर्स होते ही मैं Q&A लाऊंगा। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछना, मैं सभी को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी रेफरेंस इमेज में ग्रिड्स को बनाना है। फिर उन्हीं ग्रिड्स को आप अपने पेज में कॉपी करोगे। तो सबसे पहले यार हम प्ले स्टोर में से एक ऐप को डाउनलोड करेंगे और आपको सिंपली सर्च कर लेना है किसी भी ग्रिड मेकर को। और पर्सनली यार मैं तो ये वाला ऐप यूज करता हूँ, आप चाहो तो इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन में जाके अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और इमेज को सेलेक्ट करते ही ना ये ऐप रेंडमली कुछ ग्रिड्स बना के आपको दे देता है। पर यार जरूरी नहीं है कि ये ग्रिड्स एक्यूरेट होंगी, क्योंकि यार ऐप को नहीं पता है कि आप कौन से पेज में ड्रॉ करने वाले हो। तो आपको इस ऐप को बताना है कि आप कौन सा पेज यूज कर रहे हो। तो ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे अपने पेज को सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि A1 से A5 तक यहाँ पे सारे पेज आपको मिल जाएंगे और आप लोग अपने पेज के हिसाब से अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। और जो लोग A4 पेज यूज करते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप लोग इमेज सेलेक्ट करते ही अपने फोटो एडिटर में जाना और उसे 5:7 में क्रॉप कर लेना। यही होता है हमारा A4 पेज का साइज। और अगर आप किसी भी रैंडम साइज का पेज यूज करते हो उसमें भी ग्रिड्स आप बड़े आराम से बना सकते हो। तो बस आपको अपने पेज की लेंथ और विड्थ को नाप लेना है और नाप के बस आपको इस कस्टम वाले ऑप्शन पे जाके अपने पेज की लेंथ और विड्थ को डाल देना है। तो ये ऐप आपको उसी पेज के हिसाब से ग्रिड्स बना के दे देगा। तो अब आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया होगा और मेरा पेज तो आपको पता ही है, मैं A4 पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पेज के हिसाब से इस ऐप ने ग्रिड्स तो बना दिए हैं। पर ये जो ऐप पे बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस भी बहुत से लोगों को कम या ज्यादा लग सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि अपने पेज के हिसाब से आपको कितने बॉक्सेस को ड्रॉ करना चाहिए, तो बस एक स्केल ले आओ और अपनी पेज की लेंथ और विड्थ को नाप लो। जैसे कि यार मेरे पेज की लेंथ आ रही है 21 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ आ रही है अप्रॉक्स 28 सेंटीमीटर। तो A4 पेज के हिसाब से ना हमारे ऐप ने हॉरिजॉन्टली 7 बॉक्सेस को जनरेट किया है और वर्टिकली 10 बॉक्सेस को। तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ ना तो मैं 3-3 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को बना सकता हूँ और वर्टिकली भी ना मैं एक A4 पेज में 10 बॉक्सेस को बना सकता हूँ। और मेरी स्केचबुक में ना ऊपर की साइड बाइंडिंग हो रखी है, सो लगभग एक बॉक्स तो रिड्यूस हो ही जाएगा। पर बात ये नहीं है, मेरी तरह ना बहुत सारे आर्टिस्ट 3 सेंटीमीटर की जगह 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बनाना ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अब मैं ऐप में जाके थोड़े से ग्रिड्स को चेंज करूंगा। तो जैसा कि हमारे पेज की हॉरिजॉन्टल लेंथ ना 20 से 21 सेंटीमीटर के करीब आई थी, तो अब इस लेंथ के हिसाब से ना मैं 2-2 सेंटीमीटर के यहाँ पे 10 बॉक्सेस बना सकता हूँ। तो इस ऐप में ना मैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह मैं यहाँ पे 10 डाल दूंगा। तो यार देखो हमारी ग्रिड्स जनरेट हो गई है और ये वाली ग्रिड्स तो और भी ज्यादा एक्यूरेट बनी है, क्योंकि ये वर्टिकल वाली साइड को देखो, यहाँ पे 14 बॉक्सेस है। हमारे पेज की लेंथ आई थी 28 सेंटीमीटर और हम एग्जैक्टली यहाँ पे 14 बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यार जितने अच्छे से मैं कर सकता था ना, मैंने उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। होप सो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। अगर लगा है ना तो आप इसी को रिपीट करके देखो कि एक बार खुद ट्राई करो। जब आप खुद ट्राई करोगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा इजी है। तो चलो इस ऐप के मैं कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे से ना आप ग्रिड्स का कलर चेंज कर सकते हो और कुछ ऐसा कलर सेलेक्ट कर लेना जो आसानी से विजिबल हो। अब इसका तो आपको पता है, आप यहाँ से ग्रिड्स की क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, बट इसके बगल में जो रो और कॉलम वाला ऑप्शन है, यहाँ से ग्रिड्स बिल्कुल भी चेंज मत करना, क्योंकि यहाँ से ना आपकी ग्रिड्स स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल हो जाएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कितने सेंटीमीटर के बॉक्सेस को ड्रॉ करना है। पर जो बगल में ये वाला ऑप्शन है, इससे आप ग्रिड्स को पतला या मोटा कर सकते हो, या चाहो तो ग्रिड्स को ऐसे डॉट्स के फॉर्म में भी बना सकते हो। अब इधर पे से अपनी इमेज को सेव कर लेना। अब चलो इन ग्रिड्स को एग्जैक्टली ऐसे ही पेज में उतारते हैं। तो यार पेज के दोनों साइड से लाइंस को खींच लेना और स्केल को वहीं पे रख के ना 2-2 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट बनाते जाना। जैसे कि यार मैंने भी यहाँ पे लाइन खींची है, अब उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर के गैप में मैं वहाँ पे पॉइंट बनाते जा रहा हूँ। और ऐसा ही ना आपको पेज के चारों तरफ करना है। पर आप ये ध्यान रखना, जब आप पेज के अपोजिट साइड में लाइन बनाओगे ना, तो जैसे आप 2-2 सेंटीमीटर के 10 बॉक्सेस बना रहे हो ना, तो पेज के दूसरी साइड वाली जो लाइन है उसे आप 20 सेंटीमीटर के गैप में बनाना है। और ऐसा करते करते जब आप पेज के चारों तरफ लाइन खींच लोगे और चारों लाइंस वही 2-2 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट्स बना लोगे, फिर जो पेज में आमने सामने वाले पॉइंट्स है बस उन्हें जोड़ देना है। और ऐसा करते करते ही आपकी जो ग्रिड्स है वो एकदम आराम से बन जाएंगी। तो देखो मैं भी बस आमने सामने वाले पॉइंट्स को जोड़ रहा हूँ और मेरी ग्रिड्स अपने आप बनते चले जा रही हैं। पर ना आप ये लाइंस को बहुत ही ध्यान से बनाना, क्योंकि यार अगर आपकी लाइन टेढ़ी होगी ना तो आपकी पूरी आउटलाइन खराब हो सकती है।
तो यार देखो, जैसी लाइंस उस ऐप में थी ना, वैसे ही हमने अपने पेज में भी ड्रॉ कर ली है। तो अब आप भी अपने पेज में ऐसी मार्किंग कर लेना। तो यार जैसे हॉरिजॉन्टली मैंने 10 बॉक्सेस बनाए और मैंने हर बॉक्स के ऊपर उसका नंबर लिख दिया है। और यार ऐसे ही नंबर्स आपकी इमेज में भी होंगे, तो ड्रॉ करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब मैं आउटलाइन बनाना शुरू करता हूँ। तो यार जैसे हर बॉक्स के ऊपर ना हमारे कैरेक्टर की कुछ कुछ लाइंस जा रही है, वैसी ही लाइंस को मैं अपने पेज में भी ड्रॉ कर लूंगा। तो यार ऐसे ही ना हर बॉक्स में अपने कैरेक्टर की कुछ कुछ लाइंस को ऑब्जर्व करके मैं पूरी आउटलाइन बना लूंगा। तो यार जिनको अभी भी समझ नहीं आया कि इन ग्रिड्स से आउटलाइन कैसे बनेगी, तो अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे आप फ्री हैंड आउटलाइन को बनाते हो, उसमें आप सबसे पहले एक चीज को ड्रॉ करते हो, फिर उसी ड्रॉ करी हुई चीज को आप ऑब्जर्व करते हो कि इससे अगली चीज कितनी दूरी पे है। जैसे सबसे पहले आप आईज बनाते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो कि इससे नोज कितनी दूरी पे है, फिर नोज से आप लिप्स बनाते हो। ऐसे करते करते आप पूरी आउटलाइन को बनाते हो। और ग्रिड मेथड में ना आपके पास तो पूरे पेज में लाइंस ही लाइंस हैं। तो यार इतनी सारी लाइंस आपकी इमेज में भी है और उन्हें आपने पेज में भी ड्रॉ कर लिया। तो अब ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो आउटलाइन के गलत होने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। पर अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, तो इस मेथड को आप बहुत ही कम यूज किया करो, क्योंकि यार इससे आपकी आउटलाइन तो परफेक्ट बन जाएगी, पर इससे आपकी ज्यादा स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। आप इसे तब यूज कर सकते हो जब आपको कोई कमीशन वर्क मिला है, या आप इसे तब यूज कर सकते हो ना जब बहुत टाइम तक आपकी आउटलाइन सही नहीं बन रही होती है और आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। यार मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इससे आपकी बिल्कुल भी स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी या ये कोई बेकार मेथड है, बल्कि जैसे आपको पसंद आए ना वैसे ड्रॉ किया करो, क्योंकि ना सबसे पहले आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। और अगर आपका ड्राइंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार हम सिर्फ ड्राइंग नहीं करते, अपनी आर्ट को एंजॉय भी करते हैं। और यार वीडियो एंड होने वाली है और अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैंने किसको ड्रॉ किया है। सो यार मैंने बनाई है हमजा की ड्राइंग फ्रॉम धुरंधर, क्योंकि यार बहुत से लोग के कमेंट आ रहे थे कि धुरंधर का भी एक आर्ट वर्क बनाओ, और यार इजीली शेडिंग कैसे करें इसकी भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। बाकी अगर आपको ये वाली ड्राइंग पसंद आई, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।